हेलो एवरीवन, आप एक बार फिर से आ चुके हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। संगीतमय चैनल है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अभी तक मैं बात कर चुका हूं धमार के बारे में और ताल नोटेशन मैंने बताई है, धमार नोटेशन मैंने बताई है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विलंबित ख्याल की नोटेशन। विलंबित ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा आपको। ये आपको मिल सकता है 14 नंबर प्रश्न पर, 15 पर या 16 पर, लेकिन ये मिलेगा ज़रूर, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए। और काफ़ी टाइम से मैं सोचा था कि ये प्रश्न मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और जो हम बड़ा ख्याल करने वाले हैं, विलंबित ख्याल जो लिखने वाले हैं, इसको विलंबित ख्याल भी कहते हैं, बड़ा ख्याल भी कहते हैं। जो ये हमें करने वाले हैं ये होगा मालकौंस राग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे तो मोस्टली एक ताल के अंदर होता है बड़ा ख्याल, लेकिन मैं आपको तिलवाड़ा ताल पे करवाने वाला हूँ, जिसकी 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं जो कि सेम टू सेम 3 ताल जैसी है, सेम विभाग होते हैं, उसके 4 विभाग होते हैं, जो कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल में क्या फ़र्क है। विलंबित ख्याल विलंबित गति पर गाया बजाया जाता है, द्रुत ख्याल द्रुत गति पर गाया बजाया जाता है। द्रुत गति का मैं करवा चुका हूँ, जब 1 बाई 1 उसकी स्पीड चलती है, एक ही मात्रा होती है और एक ताल का बोल होता है या फिर वो गाने का एक बोल होता है, तो हम उस हिसाब से करवाते हैं। जो थोड़ी सी तेज़ गति पर चलती है, मध्य गति पर चलती है, लेकिन विलंबित ख्याल जो चलता है वो विलंबित लय पर चलता है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। मतलब विलंबित गति पर गाए जाने वाला विलंबित ख्याल, द्रुत गति पर गाया जाने वाला द्रुत ख्याल। तो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं, जैसे कि हम मालकौंस के बारे में लिख रहे हैं तो ऊपर एक हेडिंग डालेंगे विलंबित ख्याल, राग मालकौंस, तिलवाड़ा ताल, 16 मात्रा। 16 मात्रा की 3 ताल होती हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल आप डाल लीजिए, जो कि थाट, आरोह, अवरोह और पकड़। मालकौंस की ये डिटेल है, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे थाट बता रहा हूँ, या आरोह, अवरोह और पकड़, ये आपको लिख देना है। उसके बाद गीत के बोल लिखने हैं। तो विलंबित ख्याल के अंदर गीत के बोल जो होते हैं वो कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो एक ही लाइन होती है मोस्टली इसकी स्थाई में और एक ही लाइन होती है इसके अंतरे में। अब देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपको 6 नंबर आराम से दिलवा देगी बहुत अच्छे तरीके से। इसको आप सीख लो, आप इसको लिख लो, रट लो, जैसी मर्जी आपका मन करे, लेकिन आपको 6 नंबर लाने हैं और 6 नंबर आपके कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हमने किया है, जो कि हम धमारे में भी करते हैं, जो कि हम छोटे ख्याल में भी करते हैं द्रुत ख्याल में, या फिर जो कि हम विलंबित ख्याल में भी इसको करते हैं। उसके लिए थाट, आरोह, अवरोह, पकड़ लिखना है। गीत के बोल तो दोनों में होते हैं, विलंबित ख्याल में भी और द्रुत ख्याल में और धमार में भी, सब में होते हैं। जितने भी गाने हैं सब में गीत के बोल होते हैं। तो ये गीत के बोल एक तो ये है और एक ये है, एक स्थाई पहला भाग और अंतरा दूसरा भाग, तो ये आपको लिख देना है। तो स्थाई पढ़ेंगे पग लागंदे महाराज कुंवर, पग लागंदे महाराज कुंवर। अंतरा है सोच सोच सदारंग मन पावन रे, सोच सोच सदारंग मन पावन रे। कितने आसान शब्द हैं, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत करने की बात नहीं है। पग लागंदे महाराज कुंवर, इसको तो याद कर ही सकते हो। सोच सोच सदारंग मन पावन रे, ये आपको देख लेना है और ये आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस हिसाब से लिखेंगे। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, नीचे जाने के बाद देखो ये गीत एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट हो चुका है, इसको हम देख लेते हैं। पग लागंदे महाराज कुंवर, सोच सोच सदारंग मन पावन रे। तो सदारंग का लिखा हुआ ये बड़ा ख्याल है। बड़े ख्यालों की रचना मोस्टली सदारंग जी ने की थी। तो सदारंग के शब्द हैं, सदारंग अदारंग जो है सदारंग ने लिखा है इसको। और पग लागंदे महाराज कुंवर, सोचो सदारंग मन पावन रहे, इन शब्दों को हमने लिखना है 16 मात्रा के अंदर। ठीक है, 16 मात्रा कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप इसको देखकर लिख सकते हैं, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। समझाने का इतना समय नहीं है, समझेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, ये खत्म भी हो गया, देखो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ खत्म भी हो गया। तो सबसे पहले आपको वही प्रोसीजर करना है जो हर तरह से मैं आपको बताता हूँ। हमको यहाँ पर क्या करना है, 16 मात्रा ले लेनी है, मात्रा 16, उसको 4 भागों में बांट देना है, क्योंकि इसके 4 विभाग होते हैं। ठीक है, तो ये पहला विभाग है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा विभाग है। सब में 4-4 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहली मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर ताली होती है, पहली दूसरी तीसरी ताली। 9वीं मात्रा पर यहाँ पे खाली हमने दिखा दी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने स्थाई के बारे में, स्थाई कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैं नीचे करता हूँ। ठीक है, स्क्रॉल अप किया है मैंने, ताकि इससे आपको स्थाई की जो वर्डिंग्स है वो समझ में आए। तो सबसे पहले देखो, पग लागंदे महाराज कुंवर, पग लागंदे महाराज कुंवर, इसको आप देख लीजिए बड़ी आसान तरीके से। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, आपको तरीके से बता रहा हूँ। देखो प ग ला, प के साथ में क्या है, एस लगा हुआ है, बड़ा ख्याल है ना, तो अवग्रह लगा दिया है। गा के साथ एक अवग्रह लग गया है, ला फिर एक अवग्रह है, फिर ग फिर न। पग लागन, पग लागन तक हमने कर लिया है। अब अगली लाइन है, ये 11वीं मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो 11वीं मात्रा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो प ग लागन, पग लागन, प ग के साथ दोनों के साथ एस है, ला फिर एस फिर ग फिर न, पग लागन। दे, देखो दे के साथ हमने 3 एस लगाए हैं, फिर 4 एस हैं, मतलब एस एस लगाया जाना है। अभी सिर्फ दे चल रहा है, दे यहाँ तक आएगा। दे कितनी मात्रा ले रहा है, ये यहाँ पर 8 मात्रा ले रहा है। फिर जो माँ है ये 4 मात्रा ले रहा है। माँ के साथ मतलब
मात्रा तो एक ही है लेकिन 4 बीट के अंदर 1/4 है ना, तो एक तरह से बड़ी धीरे ही इसको गाया जाएगा। तो माँ के साथ 3 एस लगा रखे हैं। फिर उसके बाद देखो माँ आ गया, फिर हा राज, महा में से माँ आ चुका है, हा के बाद भी 3 एस, रा के बाद भी 3 एस, झ के बाद भी 3 एस, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर कुंवर, कू के साथ भी 3 एस, फिर 3 एस सिंपल है, फिर वा के साथ 3 एस और रा के साथ 3 एस। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो बहुत आसानी इस तरीके से आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, समझ में आपको आ भी जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पा के साथ आपको एस लगाना है, गा के साथ आपने एस लगाना है, ला सिंगल है, एस सिंगल है, गा सिंगल है, न सिंगल है, ठीक है। उसके बाद दे के साथ 3 एस हैं, 4 एस हैं, माँ के साथ 3 एस है, हा के साथ 3 एस है, रा के साथ 3 एस है, जा के साथ 3 एस है, कू के साथ 3 एस है, फिर 3 एस है या 4 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वा के साथ 3 एस है और फिर रे के साथ 3 एस है। इस तरह से इसको हमने फैला दिया है। बड़े ख्याल के हिसाब से इसकी जो लय है वो हमने विलंबित कर दी है। पग लागन दे कुंवर महाराज। देन हम अंतरी की ओर चलेंगे। सोच सोच सदारंग मन पावन रे, सोच सोच सदारंग मन पावन रे, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये कैसे लिखना है। स्थाई हमारा स्टार्ट हुआ था 11वीं मात्रा से, ठीक है, तो अंतरा हमारा स्टार्ट हो रहा है 13वीं मात्रा से। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। सो के बाद ओ, सो के बाद एक अवग्रह है, 2 अवग्रह है, फिर चा के साथ एक अवग्रह है और 2 अवग्रह एक बार फिर लगे हुए हैं। सोच, उसके बाद सो के बाद 3 अवग्रह है, चा के बाद 3 अवग्रह है, सदा, सा के बाद एक अवग्रह है, दा के बाद एक अवग्रह है और 4 अवग्रह एक साथ है, रा के साथ एक अवग्रह है और गा के साथ एक अवग्रह है। तो रंग एक पर ही है। तो म न मन 4 हिस्सों में बटा हुआ है। माँ के साथ एक अवग्रह है और ना के साथ एक अवग्रह है। पा के साथ 3 अवग्रह हैं, वा के साथ एक अवग्रह है और ना के साथ एक अवग्रह है। तो वन भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। रे के साथ 3 अवग्रह है और 4 अवग्रह बिल्कुल एक साथ है। देखो ये तो सिर्फ बात है जो किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब आपको सीखना है, समझना है। तो गाने का तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको गा के दिखाऊं, लेकिन आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। कैसे भी करके इसको लिख लो, आगे पीछे भी लिख सकते हो भाई, कोई चक्कर नहीं है इसमें कि आप सोचो कि सर जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। क्या कुछ भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि जो सो के साथ कर लिया, चय के साथ 3 बार कर लिया, ठीक है, और जो स है सरदार मतलब सदारंग है, तो स के साथ 3 एस लगा दिए, धा के साथ 3 एस लगा दिए, रा के साथ रंग के साथ 3 एस लगा दिए, गा के साथ 3 एस लगा दिए, ठीक है, माँ के साथ 3 एस लगा दिए, ना के साथ 3 एस लगा दिए, पा के साथ 3 एस लगा दिए, वा के साथ 3 एस। तो ऐसे करके आप कैसे भी करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी आप शुरू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 13वीं मात्रा से शुरू करके आप 10वीं मात्रा पर खत्म कर दीजिए, ताकि ये रहे कि हाँ भाई चलो यहाँ पर खत्म होने के बाद 11वीं मात्रा से फिर से स्थाई उठ जाएगा, ठीक है। आपको इस हिसाब से लिखना है, बहुत तरीके से लिखना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको। तो सो के साथ 1 एस लगेगा, 2 एस लग रहे हैं, चा के साथ 1 अवग्रह है, 2 अवग्रह एक साथ हैं, फिर सो के साथ 3 अवग्रह है, छः के साथ 3 अवग्रह है, सा के साथ 1 अवग्रह है और दा के साथ 1 अवग्रह है। ये एक में ही है, 4 अवग्रह एक साथ है। रंग को भी 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, रा के साथ 1 अवग्रह है और गा के साथ 1 अवग्रह है। मन को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है, पा के साथ 3 अवग्रह, व न ये भी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, रे के साथ 3 अवग्रह है और 4 अवग्रह यहाँ पर लगे हुए हैं। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमने बोल कर लिख दिए हैं। बोल लिखने के बाद क्या होगा, ये हमारी जो खाली जगह है ये हमारी बच जाएगी। इस जगह को खाली छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर स्वर आएंगे, ठीक है। तो ये आप स्वर भी लिख सकते हो। जब ये लिख दोगे कैसे भी आगे पीछे करके लिख देना, नंबर आपके नहीं कटेंगे। बस इनको क्या करना है, लास्ट में आपने इनको ब्रैकेट में सबको इनको बंद जरूर करना है, ब्रैकेट में खुला खुला नहीं लिखना। तो ब्रैकेट में आपको इस तरह से बंद करना है, खुला नहीं लिखना है। बहुत अच्छे से इसको लिख करके चलना, ठीक है ना। अगर सिंगल आप लिखते हो तो चलेगा, लेकिन आप जहाँ पर भी 3 से 4 कुछ ऐसे लिख रहे हो तो वो आपको बंद करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम स्वरों की बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले है प ग लागन दे महाराज कुंवर, ठीक है, पग लागन दे महाराज कुंवर। तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं तो सिर्फ आपको ये समझा सकता हूँ, मैं अपनी ट्रिक बता सकता हूँ। वैसे मैं फिर भी आपको एक स्वर बता देता हूँ। मा गा, गा सा, नी सा, गा मा, धा, नी सा, गा के बाद 3 एस, माँ के बाद 3 एस, धा के बाद 3 एस, ठीक है, माँ के बाद 3 एस, गा के बाद 3 एस, माँ के बाद 3 एस, गा के बाद 3 एस और सा के बाद 3 एस। यहाँ पे जितने भी गा हैं, नी है, वो सब के सब यहाँ पर और धा है, ये सब के सब आपको कोमल करने पड़ेंगे क्योंकि गा धानी कोमल होता है हमारे मालकोंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा और इनके नंबर भी आप याद कर सकते हैं। देखो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, इसको आप तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। माँ गा गासा, माँ गा गासा क्या हो गया, माँ देखो सा गा माँ धा नी और सा, इनको अगर नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसको नंबर दे सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ नंबर क्या बन रहा है, देखो अब ध्यान से देखो, नंबर जो हम बना रहे हैं ये बन जाएगा 3 2 2 1, 3 2 2 1। उसके बाद ये माइनस में 5 जाएगा क्योंकि ये मंद्र सप्तक का कोमल नी है, ठीक है। उसके बाद 1 2 1, देन स्थाई जो है ये हमेशा मोस्टली मंद्र सप्तक की ओर रहता है। तो धा जो है, धा के लिए भी आपको 4 करना पड़ेगा, माइनस का 4 कर दो। -4 का मतलब हो गया मंद्र सप्तक का कोमल धा, मंद्र सप्तक का कोमल धा। फिर 3 डैश हैं, उसके बाद -7 और 1। इस तरह से आपको इनके नंबर आपने लिख लेने जी। तो नंबर आप बिल्कुल तरीके से लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद 1 आ गया, गा का मतलब ये समझ लो 2 है, और यहाँ पर माँ का मतलब क्या है 3, धा का मतलब यहाँ पर है 4, फिर 3 2 3 2 और 1। इस हिसाब से आपको इसको लिखना है, ठीक है। अंतरा हमेशा तार सप्तक की ओर जाता है। तो गा मा धा नी एक डैश के साथ ही आगे बढ़ रहा है, सा के साथ 3 डैश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इतना बड़ा डैश नहीं होता इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल जुड़ गया है, तो अलग अलग 3 डैश हैं क्योंकि नीचे देखो 3 है ना, तो यहाँ पर भी 3 डैश आएंगे। तो नी डैश सा डैश, नी सा गा डैश, सा के बाद 3 डैश, धा डैश नी डैश, धा डैश मा डैश, गा डैश मा मा, धा मा डैश, ठीक है। और 1 डैश और कर सकते हो साथ में आप। तो गा के साथ डैश, मामा, गा गा सा सा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको देख लो किस हिसाब से हमको लिखना है, ठीक है। और ये बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ये वाला जो बड़ा ख्याल है करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से बड़ा ख्याल ऑप्शन में आएगा, बड़ा ख्याल आएगा, और धमार मैंने आपको करवाई थी, धमार आ जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। और एक आएगा आपका ताल परिचय। तो छोटा ख्याल मुझे लगता नहीं कि आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक राग का करवा दूंगा भैरव का, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई आएगा। तो छोटा ख्याल तो मेरी तरफ से तो भूल जाओ आप, और आप क्या कहते हैं बड़ा ख्याल करो 3, और क्या कहते हैं अपने जो भी ताल है ताल परिचय करो, ताल नोटेशन, और आप करो धमार। तो इन तीनों में से आपके 12 नंबर 101% आ जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न था, इसको बहुत ध्यान से आपको लिख लेना है, समझ लेना है। विलंबित ख्याल है, बड़ा ख्याल है, देखो इसको बोलते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो आप इसको समझ लीजिए प्लीज़, ठीक है। और देख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो आप इच्छुक हैं, नहीं तो आपको मैं बाकी काम करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।